मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ते हैं संयुक्त या मिश्रित वाक्यों को सरल या साधारण वाक्य में परिवर्तित कीजिए। तो संयुक्त वाक्य के पहचान चिन्ह क्या है? और, तथा, किंतु, परंतु, या, इसलिए, वरन, बल्कि, एवं, मगर, अन्यथा, अतः। जैसे संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, पेड़ों को नुकसान मत पहुंचाओ बल्कि उनका संरक्षण करो। तो यहाँ पे क्या आ गया? बल्कि। तो बल्कि क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय जो दो स्वतंत्र वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। तो ये कौन सा वाक्य है? पेड़ों को नुकसान मत पहुंचाओ बल्कि उनका संरक्षण करो। तो ये संयुक्त वाक्य है। वह परिश्रमी तो है परंतु ईमानदार नहीं। तो यहाँ पे परंतु है, परंतु भी यहाँ पे है। तो ये क्या है? संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। आप मेरे घर आएंगे या मैं आपके घर आऊं। तो यहाँ पे यहाँ भी पहचान चिन्ह। आप मेरे घर आएंगे, ये यहाँ से आपसे लेके आएंगे तक क्या है? स्वतंत्र उपवाक्य। या मैं आपके घर आऊं, तो इन दो वाक्यों को कौन जोड़ रहा है? यहाँ क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। पढ़ाई पर ध्यान दो अन्यथा फेल हो जाओगे। यहाँ पे अन्यथा, ये भी किसका पहचान चिन्ह है? संयुक्त वाक्य का। पढ़ाई पर ध्यान दो अन्यथा फेल हो जाओगे। अभिषेक एक मेधावी छात्र है अतः उसे छात्रवृत्ति मिलेगी। दोनों क्या है? अभिषेक एक मेधावी छात्र है, ये स्वतंत्र उपवाक्य है तक, अतः उसे छात्रवृत्ति मिलेगी। तो दोनों वाक्यों को कौन जोड़ रहा है? अतः। तो ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। तो ये संयुक्त वाक्य के पहचान चिन्ह आपने याद रखने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। मैंने पहले उन्हें पढ़ाया तब अमेरिका भेजा। तो ये कौन सा वाक्य है? तब आ गया है यहाँ पे। तो ये मिश्रित वाक्य है। तो यहाँ पे मैंने पहले उन्हें पढ़ाया तब अमेरिका भेजा। तो इसका सरल वाक्य क्या बनेगा? मैंने उसे पढ़ाकर अमेरिका भेजा। तो अब मैंने उस व्यक्ति को देखा जो पीड़ा से करा रहा था। मैंने उस व्यक्ति को देखा या मैंने से लेके देखा तक क्या है? ये मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। तो मैंने से लेके देखा तक क्या है? प्रधान उपवाक्य है। जो पीड़ा से करा रहा था, जो से लेके था तक क्या है? आश्रित उपवाक्य है। तो इसका सरल वाक्य क्या बनेगा? मैंने पीड़ा से कराते उस व्यक्ति को देखा। सुबह पहली बस पकड़ो और शाम तक घर लौट आओ। अब यहाँ पे क्या आ गया? सुबह पहली बस पकड़ो, यहाँ से लेके यहाँ तक स्वतंत्र उपवाक्य। और क्या है? ये संयुक्त वाक्य है क्योंकि और जो है दो वाक्यों को जोड़ रहा है। तो शाम तक घर लौट आओ, शाम तक घर लौट आओ, ये भी क्या है? स्वतंत्र उपवाक्य है और दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है, इसलिए पहचान चिन्ह और संयुक्त वाक्य का। तो ये संयुक्त वाक्य है। किसके द्वारा जुड़ रहे हैं? ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा। मैंने उस बच्चे को देखा जो स्कूटर चला रहा था। तो ये कौन सा वाक्य है? जो आ गया। तो ये मिश्रित वाक्य है। मैंने उस बच्चे को देखा तक क्या है? प्रधान उपवाक्य है। जो से लेके चला रहा था तक क्या है? आश्रित उपवाक्य है। ऐसा प्रश्न भी आ जाता है कि प्रधान उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य छांटिए। तो इसका सरल वाक्य क्या आएगा? मैंने स्कूटर चला रहे बच्चे को देखा जो समय पर काम करते हैं, उन्हें पछताना नहीं पड़ता। ये किसका उदाहरण है? मिश्रित वाक्य का। उन्हें जो आ गया ना, जो किसका चिन्ह है? जो मिश्रित वाक्य का चिन्ह है। जो समय पर काम करते हैं उन्हें पछताना नहीं पड़ता, मिश्रित वाक्य। तो जो समय पर काम करते हैं, जहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? आश्रित उपवाक्य। और उन्हें पछताना नहीं पड़ता, मुख्य उपवाक्य। तो इसका सरल वाक्य क्या बनेगा? समय पर काम करने वालों को पछताना नहीं पड़ता। जो लोग परिश्रम करते हैं उन्हें अधिक समय तक निराश नहीं रहना पड़ता। यहाँ पे भी जो आ गया है, ये मिश्रित वाक्य का चिन्ह। जो मिश्रित वाक्य है, जो लोग समय पर काम करते हैं, उन्हें परिश्रम करते हैं, उन्हें अधिक समय तक निराश नहीं होना रहना पड़ता। तो ये पूरा वाक्य क्या है? मिश्रित वाक्य है। क्यों मिश्रित वाक्य है? क्योंकि जो आ रहा है। तो जो से लेके करते हैं पर तक क्या है? ये क्या है? जो से लेके करते हैं क्या है? आश्रित उपवाक्य है। ये यहाँ तक आश्रित वाक्य है। उन्हें अधिक समय तक निराश नहीं रहना पड़ता। ये क्या है? प्रधान उपवाक्य या मुख्य उपवाक्य है। परिश्रम, तो इसका सरल वाक्य परिश्रम करने वाले लोगों को अधिक समय तक निराश नहीं रहना पड़ता। तो आपने इनके चिन्ह याद करने हैं।
मेरा विचार है कि आज घूमने चले। मेरा विचार है कि आज घूमने चले। तो के क्या है? के कारण ये दो वाक्यों के क्या है? के व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। के क्या है? व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो ये पूरा वाक्य क्या है? मिश्रित वाक्य है। मेरा विचार है, मेरा विचार तक क्या है? प्रधान उपवाक्य है। आगे के से लेके चले क्या है? आश्रित उपवाक्य। के क्या है? पहचान चिन्ह। तो इसका सरल वाक्य मेरे विचार से आज घूमने चले। शशि गा रही है और नाच रही है। अब देखो, शशि गा रही है स्वतंत्र उपवाक्य, नाच रही है स्वतंत्र उपवाक्य, और क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, जो संयुक्त वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। तो यह संयुक्त वाक्य है। तो इसका सरल वाक्य क्या आएगा? शशि नाच गा रही है, उसने अपने हाथ ऊपर उठाए जैसे ईश्वर से कुछ मांग रहा हो। तो ये पूरा वाक्य क्या है? जिससे आ गया। तो ये पूरा वाक्य क्या है? मिश्रित उपवाक्य है। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, उठाए तक क्या है? प्रधान उपवाक्य है। और इस जैसे, जैसे से लेके मांग रहा हो क्या है? आश्रित उपवाक्य है। तो वह, इसका सरल वाक्य, वह अपने हाथ ऊपर उठाकर ईश्वर से कुछ मांग रहा था। बालिकाएं नाच रही हैं और गा रही हैं, ये तो आपको समझ आ जाएगा। और आ गया है तो यह संयुक्त वाक्य है। बालिकाएं, सरल वाक्य क्या बनेगा? बालिकाएं नाच गा रही हैं। मैं बाजार जाऊंगा और कपड़े खरीदूंगा, और आ गया मैं बाजार जाऊंगा स्वतंत्र उपवाक्य, कपड़े खरीदूंगा स्वतंत्र उपवाक्य किसके द्वारा जुड़ रहे हैं? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के कारण। तो यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण। तो इसका सरल वाक्य, मैं बाजार जाकर कपड़े खरीदूंगा। शानी ने हिचकियों को रोका और रूंधे गले से कहा, ये भी संयुक्त वाक्य। और आ गया तो ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। शानी, तो सरल वाक्य, शानी ने हिचकियों को रोककर रूंधे गले से कहा। आगे, वह मुझसे कहता है कि गाओ। तो ये किसका वाक्य है? यह मिश्रित वाक्य है। क्योंकि क्यों मिश्रित वाक्य है? के आया है कि गाओ। वह मुझसे कहता है, वह मुझसे, यहाँ से लेके यहाँ तक प्रधान उपवाक्य, और के गाओ ये क्या है? आश्रित उपवाक्य। तो इसका सरल वाक्य, वह मुझसे गाने को कहता है, वह मुझसे गाने को। अब मिश्रित वाक्य के पहचान चिन्ह क्या है? के, क्योंकि, जो, वह, ये पेयर वाले वाक्य, जिसे, उसे, ऐसा, जो, जब, तब, वही, जिसे, यदि, तो, ताकि, यद्यपि, अगर, तो, जैसे, वैसे, अगर वाक्य में यह चिन्ह आ रही हैं। तो ये किसके उदाहरण है? मिश्रित वाक्य के। ये वह बच्चा है जिसे बैल ने मारा था। तो अब यहाँ पे क्या आ गया? जिसे आ गया। तो आप इसको पहचान सकते हो कि ये क्या है? मिश्रित उपवाक्य है। ये वह बच्चा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक प्रधान उपवाक्य, जिसे बैल ने मारा है, यहाँ से लेके यहाँ तक आश्रित उपवाक्य। तो इसका सरल वाक्य क्या बनेगा? इस बच्चे को बैल ने मारा था। मैंने संयुक्त वाक्य को भी समझा रही हूँ, सरल वाक्य को भी, और मिश्रित वाक्य को भी। सरला गा रही है और नाच रही है। और आ गया संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य क्या आएगा? सरला गा नाच रही है, उसने फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। इसलिए चिन्ह किसका है? संयुक्त वाक्य का। ये भी स्वतंत्र उपवाक्य, ये भी स्वतंत्र, देख लेना दोनों क्या है? स्वतंत्र उपवाक्य है। तो इसलिए द्वारा जुड़े हैं, इसलिए ये है संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। इसका सरल वाक्य क्या आएगा? वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। अगर नेक्स्ट वाक्य, जब तक मोहन घर पहुंचा तब तक उसके पिता चल चुके थे। जब आ गया, जब तब आ गया पेयर वाले वाक्य। तो ये भी किसका उदाहरण है? मिश्रित वाक्य का। जब तब पेयर वाले वाक्य। तो मिश्रित वाक्य का उदाहरण, जब तक मोहन घर पहुंचा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आश्रित उपवाक्य, तब तक उसके पिता चल चुके थे, ये क्या है? प्रधान उपवाक्य। तो इसका सरल वाक्य क्या आएगा? मोहन के घर पहुंचने से पहले ही उसके पिता चल चुके थे। भूकंप आया जिससे दीवार में दरार पड़ गई। ये भी किसका उदाहरण है? मिश्रित वाक्य का। तो भूकंप आया, यहाँ से लेके यहाँ तक प्रधान उपवाक्य, जिससे दीवार में दरार पड़ गई, क्या है? आश्रित उपवाक्य। तो सरल वाक्य, भूकंप के कारण दीवार में दरार पड़ गई। मैंने एक बच्चे को देखा जो बहुत स्वस्थ था। ये आप खुद ही, ये किसका उदाहरण है? मैंने एक बच्चे को देखा जो आ रहा है, जो किसका पहचान चिन्ह है? मिश्रित वाक्य का। तो ये मिश्रित वाक्य है। तो मैंने एक बच्चे को देखा, यहाँ से लेके जहाँ तक प्रधान उपवाक्य, जो से लेके था तक क्या है? आश्रित
उपवाक्य, मैं तो इसका सरल वाक्य, मैंने एक स्वस्थ बच्चे को देखा। यहाँ वहाँ जितना उतना, ये भी पेयर वाले वाक्य, ये भी किसके पहचान चिन्ह, मिश्रित वाक्य के। मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलवाई, तो ये किसका उदाहरण आ गया, संयुक्त वाक्य का। और है, और क्या है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय यो है संयुक्त वाक्यों को जोड़ते हैं, और व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय किसको जोड़ते हैं, मिश्रित वाक्यों को। तो इसका सरल वाक्य, मैंने उसे पढ़ाकर नौकरी दिलवाई। मोहन कल यहाँ आया था, उसने राम से बात की, वह चला गया। तो इसका सरल वाक्य क्या आएगा, कल यहाँ आकर राम से बात कर मोहन चला गया। ये वही बच्चा है जिसे कुत्ते ने काटा था, जिसे आ गया। तो ये क्या है, मिश्रित वाक्य का उदाहरण। तो ये वही बच्चा है, यहाँ से लेके यहाँ तक प्रधान उपवाक्य, जिससे से लेके काटा था क्या है, आश्रित उपवाक्य। इसी बच्चे को, सरल वाक्य इसका क्या बनेगा, इसी बच्चे को कुत्ते ने काटा था, इसी बच्चे को कुत्ते ने काटा था। स्त्री पुरुषों ने मिलकर आज़ादी के लिए लंबा संघर्ष किया। तो ये कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है। इसका संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। स्त्री पुरुष मिले और आज़ादी के लिए लंबा संघर्ष किया, और आ गया, तो ये क्या है, संयुक्त वाक्य है। जब तुम मुझसे मिले तब मैं छोटा था, तो कहते हैं इसमें से आश्रित उपवाक्य छांटिए। जब क्या है, जब तब वाला आ गया, दोनों क्या है, जब तब किसकी पहचान चिन्ह है, मिश्रित वाक्य के। पेयर वाले वाक्य, जब तुम मुझसे मिले तब मैं छोटा था, तो यहाँ पे आश्रित उपवाक्य कौन सा है, जब तुम मुझसे मिले, ये कौन सा है, आश्रित उपवाक्य है। तब मैं छोटा था, तब से लेके था तक क्या है, प्रधान उपवाक्य है। तो आश्रित उपवाक्य हमने छांटना है, तो आश्रित उपवाक्य कौन सा है, जब तुम मुझसे मिले, ये है आश्रित उपवाक्य। राहुल कल यहाँ आया, उसने निखिल से बात की, वह चला गया। वाक्य का संयुक्त वाक्य में परिरूपांतरण कीजिए। राहुल कल यहाँ आया और आ गया, और निखिल से बात करके चला गया। घंटी बजी, छात्र कक्षा से बाहर निकले, उन्होंने अपनी पुस्तकें उठाई, वह अपने घर चले गए। तो इसका सरल वाक्य क्या बनेगा, घंटी बजने पर छात्र कक्षा से बाहर निकल अपनी पुस्तकें उठाकर घर चले गए। तो मैंने आपको सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य पर भी 3 वीडियो बनाई हैं, और अब हमने यहाँ पे किया है सरल या साधारण वाक्य में परिवर्तित कीजिए। तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।